वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। आज हम क्या करेंगे, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड एंड आउट सीरीज, इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होता है, नंबर सीरीज में भी तीन टाइप की सीरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड लेटर सीरीज, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज क्या होते हैं, नंबर्स की ऐसी सीरीज जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, उनको क्या कहते हैं, नंबर सीरीज कहते हैं। अ सीरीज ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न विल बी कॉल्ड एज नंबर सीरीज। नंबर्स की ऐसी सीरीज जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, नंबर सीरीज कहेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी सीरीज हो सकती है नंबर्स की। जब भी कोई भी एक पैटर्न को फॉलो कर रही हो, नंबर्स की सीरीज जब भी किसी भी पैटर्न को फॉलो कर रही हो, चाहे वो -1 का गैप हो नंबर्स के बीच में, चाहे +2 का गैप हो, या फिर नंबर स्क्वायर्स में हो, क्यूब्स में हो, तो ऐसी सीरीज जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को, किसी पैटर्न को फॉलो कर रही हो। बस यहाँ पे ये चीज देखना है आपको, नंबर्स की ऐसी सीरीज हो जो एक क्या हो, पर्टिकुलर किसी पैटर्न को फॉलो कर रही हो, तो वही क्या होती है, आपकी नंबर सीरीज होती है। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। एक सीरीज है आपके पास 2, 4, 8, 16, फिर एक मिसिंग टर्म है, देन 64, 128। अब सीरीज को आपको क्या करना है, नंबर सीरीज में बेसिकली आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सीरीज को कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। आपको बस यही डिटरमाइन करना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। कि अगर आप ये पता कर लेंगे कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, तो आप इजीली उस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नंबर सीरीज में बेसिकली आपके पास यही आएगा, एक मिसिंग नंबर दिया होगा, आपको क्या करना होगा, सीरीज को पहले गैस करना है, सीरीज देख के गैस करना है आपको कि कौन सी सीरीज है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। अगर आप ये गैस कर लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली जो भी आपको मिसिंग टर्म गिवन होगा आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कि इस सीरीज में क्या है, 2, 4, 8, 16, फिर आपके पास क्या मिसिंग टर्म है, देन 64, 128। अगर इस पैटर्न को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि 2 और 4 में क्या गैप है, 2 का गैप है, 4 और 8 में कितने का गैप है, 4 का गैप है, 8 और 16 में कितने का गैप है, 8 का गैप है। बट एक पैटर्न देखो, ये क्या है, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 16। ऐसे ही नेक्स्ट पैटर्न जो होगा आपका, वो भी सेम ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी कि जब आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 32। तो ये मिसिंग प्लेस में कौन सी वैल्यू आएगी, मिसिंग टर्म क्या है आपका, 32। ऐसे 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और जब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। तो ऐसे आपको क्या करना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आपने पैटर्न को गैस कर लिया तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं, उस मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली सीरीज में, नंबर सीरीज में यही है, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है आपको, पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है इसको गैस करना है, और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये चीज कर ले, जैसे आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेंगे, आप क्या करेंगे, इसका मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। देखिए जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, 1, 2, 3, डैश 5, 6। सेकंड क्या है हमारा, 2, 4, 6, 8, 10, मिसिंग टर्म है, फिर डैश, और थर्ड हमारा है 4, 9, 16, 25, डैश, एंड लास्ट इज 49। आप इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करिए आप, और देखिए क्या हो सकता है, इस मिसिंग टर्म में कौन सी वैल्यू आ सकती है। 1, 2, 3, मिसिंग टर्म में क्या आएगा आपका, 3 के देखो कितने का गैप है, +1 का गैप आ रहा है, यानी कि 1, 2, 3 है, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, 4 होगा। आइए नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। पैटर्न को देख के पता चल रहा है कि गैप कितने का है, 2 का गैप है ना, सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, +2 हो रहे हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 है, 10 में +2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 12। ऐसे थर्ड पैटर्न देखिए एक बार, क्या है, 4, 9, 4 और 9 में कितने का गैप है, 5 का गैप है, 9 के बाद क्या है, 16, 9 और 16 में कितने का गैप है, 7 का गैप है, 16 एंड 25, इनमें कितने का गैप है आपका, 9 का गैप है, 5, 7, 9। क्या चल रहे हैं आपके, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होगा वो भी क्या होगा, ऑड नंबर ही ऐड होगा यहाँ पे सीरीज में, तो ये क्या होगा आपका 25। 9 था, 9 के बाद क्या आएगा 11, 25 में आप क्या ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 25 + 11 36। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म में कौन सी वैल्यू आएगी आपकी 36। अब आगे भी कंटिन्यू करके देखते हैं पैटर्न सही है या नहीं। 36 आ गया,
तो अब 11 ऐड किया तो अब क्या ऐड करेंगे 13, तो 36 में जब आप 13 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 49। तो पैटर्न करेक्ट है हमारा। तो ऐसे ही क्या होगा, आपके पास मिसिंग टर्म गिवन होंगे नंबर सीरीज में, आप क्या करेंगे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब टाइप्स ऑफ कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। परफेक्ट स्क्वायर सीरीज में क्या होगा आपका, एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक सीरीज गिवन है आपके पास 9, 25, 49, 81, 121। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अब देखिए है तो परफेक्ट स्क्वायर सारे नंबर्स। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का होता है, 121 किसका होता है 11 का होता है। तो देखिए एक सीरीज फॉलो हो रही है, तो किन के स्क्वायर्स है ये, ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो भी होगी आपकी वो भी एक ऐसा ऑड नंबर हो इसका स्क्वायर होगा, यानी कि अभी तक कितना 11 का स्क्वायर था, तो नेक्स्ट टर्म क्या कौन सा आएगा 13। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका 169। तो वैल्यू क्या आएगी मिसिंग टर्म की आपकी 169। तो ये था आपका परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे आपका होगा परफेक्ट क्यूब सीरीज। परफेक्ट क्यूब सीरीज में क्या होगा आपका, जिसकी 1, 8, 27, 64 एंड डैश। अब देखिए 1 किसका क्यूब होता है 1 का ही होता है, 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, सीरीज जो चल रही है 1 2 3 4 5 में चल रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5 होगा। 5 किसका 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म में कौन सी वैल्यू आएगी 5 का क्यूब क्या है 125। तो मिसिंग टर्म में कौन सी वैल्यू आएगी 125। तो ये था आपका परफेक्ट क्यूब सीरीज। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट सीरीज। डिफरेंट सीरीज में क्या होगा आपके पास, जो आपके पास सीरीज होगी उसमें क्या होगा कि कुछ डिफरेंस होगा, यानी कि अगर +2 हो रहे तो +2 ही होंगे पूरी सीरीज में, -2 हो रहा है तो -2 ही होगा, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई ही होगा। आइए देखते हैं एक बार एग्जांपल है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, फिर मिसिंग टर्म है 14। अब यहाँ पे देखिए गैप क्या है, डिफरेंस क्या है, 2, 4 +2 का डिफरेंस है, 4, 6 +2 का, यानी कि सीरीज में क्या हो रहा है +2 ऐड होते जा रहा है। तो 10 जो मिसिंग टर्म है उससे पहले नंबर क्या है 10, तो 10 में जब +2 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी 12। तो ये था आपका डिफरेंट सीरीज। आइए नेक्स्ट देखते हैं एक बार ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक रेशियो। ऐसी सीरीज में क्या होगा आपके पास, एक ज्योमेट्रिक रेशियो वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। कैसे 3, 9, 27, 81 ऐसे आपकी सीरीज। नेक्स्ट है आपका मिसिंग टर्म। ज्योमेट्रिक रेशियो में क्या होता है आपका A2/A1 होता है, यानी कि अगर आप 9/3 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, 27/9 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 ही आएगी, 81/27 करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 3 ही आएगी। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका, तो ऐसे ही क्यूब में चलते जाए 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो नेक्स्ट क्या होगा 3 की पावर 5 होगा। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 243। तो ये था आपका ज्योमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स। एक प्राइम नंबर्स की भी सीरीज होगी आपकी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका 13 होगा। तो आप ऐसे ये प्राइम नंबर्स की सीरीज हो तो आप नेक्स्ट टर्म इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज में क्या होगा आपका, जो सीरीज होगी ना आपकी वो मिक्स्ड नंबर से होगी। मिक्स्ड से क्या मतलब है कि आपका क्या हो दो पैटर्न फॉलो कर रहे हो एक साथ। जैसे कि एक सीरीज एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1, 1, 2, 4, 3, 3, 4, 64 डैश एंड डैश। अब इस सीरीज को कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है हमारा 1, 1, फिर क्या आपका 2 है। अब देखिए 1 और 2 में क्या गैप है, +1 हो रहा है, 2 के बाद क्या है 4 है, 4 में क्या हो रहा है +2 हो रहा है, या तो ये भी देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं 3 है, 3 तो 2 + 1 क्या है 3 है। एक पैटर्न देखो 4 को अगर छोड़ दें तो 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 के बाद कौन सा नंबर है 16। अब 16 और 3 में तो कोई कॉमन 16 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं लग रहा हमें। अब उससे एकदम पीछे देखिए अगर तो 4 और 16 में रिलेशन है, क्या है कि 4 जो है 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। तो ये देखिए एक तरफ तो पैटर्न चल रहा है क्या +1 हो रहा है ना, नेचुरल नंबर्स की सीरीज चल रही है। दूसरी साइड क्या है वो क्या हो रहा है स्क्वायर्स भी हो रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 था, 4 का स्क्वायर 16 था। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है 16 के बाद क्या 4, यानी कि वही 3 में +1 हुआ 4। नेक्स्ट टर्म क्या है 64। 64 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर 64 होता है।
एक साइड तो क्या हो रहा है प्लस 1 हो रहा है, एक साइड क्या है स्क्वायर हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका 64 के बाद कौन सा नंबर होगा, प्लस 1 वाली सीरीज चलेगी, यानी कि 4 + 1 5 आ गया। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। मिक्स्ड सीरीज, इन सीरीज 2 6 18 54 व्हाट नंबर शुड कम। अब देखिए आप यहाँ पे सीरीज क्या है 2 6 18 एंड 54, ये सीरीज है आपके पास, और आपके पास क्या है ऑप्शंस गिवन है, कौन कौन से ऑप्शंस है 108 148 100 162 एंड 216। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए 2 और 6 में क्या रिलेशन है, 2 into 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 18 में क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन ही दिख रहा है, 6 into 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ऐसे 54 और 18 में कौन सा रिलेशन है, यहाँ भी सेम दिख रहा है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा आपका 18 into 3 54। 54 की कंडीशन में भी क्या होगा, 54 को किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम 3 से, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 162। तो ऑप्शन में 162 जो है आप उसको क्या करेंगे करेक्ट कर लेंगे। In the series 58, 52, 46, 40, 32, what number should come next? तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास 26, 28, 30, 32। अब देखिए आप पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, 58, 52 में क्या रिलेशन है कि देखिए 58 में अगर 6 माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यही पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 52 है हमारे पास और नेक्स्ट हम क्या 46, तो क्या 52 में से 6 माइनस करेंगे तो 46 आएगा, 52 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 46 आ रहा है, हाँ आ रहा है। नेक्स्ट हम फिर देख लेते हैं 46 माइनस 6 करेंगे तो क्या 40 आ रहा है, 40 माइनस 6 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 34। ऐसे क्या करना होगा आपको 34 माइनस 6 करना होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 28। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अल्फाबेट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फाबेट सीरीज क्या होती है, व्हेन सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स आर टेकन टुगेदर इन सच वे दे फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न। क्या होता है इसमें अल्फाबेट्स की सीरीज जो होती है, जैसे नंबर्स की सीरीज होती है ना, वैसे अल्फाबेट्स की सीरीज जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे। जैसे कि नंबर सीरीज में क्या था 2 4 6 8 था, यहाँ पे हो सकता है इसमें क्या होगा आपके पास ए सी ई। नेक्स्ट टर्म बताइए क्या होगी आपकी नेक्स्ट टर्म, ए और सी में क्या डिफरेंस है, ए का डिफरेंस है, बी मिसिंग है, सी और ई में क्या डिफरेंस है, एक अल्फाबेट का डिफरेंस है, एक डी मिसिंग है, तो भाई ई और नेक्स्ट टर्म में क्या होगा एक अल्फाबेट का डिफरेंस होगा, नेक्स्ट टर्म होगा उसके बाद, तो ई के बाद क्या आता है एफ, एफ ना होके क्या होगा यहाँ पे जी होगा। तो ये है आपकी अल्फाबेट सीरीज। एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि नंबरिंग भी होती है, जैसे आपको पता है ना ए का नंबर क्या होता है 1, बी का क्या होता है 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ऐसे ही क्या होता है y का 25, z का 26 ऐसे होता है। तो इन नंबर्स के बेस पे भी आपको सीरीज दे सकते हैं, जैसे कि a b c d है। अब d का आपको बताना है नंबर क्या है, तो d का नंबर क्या है आपको पता है, कौन से प्लेस पे आता है, 4th प्लेस पे आता है 4 होगा। और ऐसे e f g h पे f को सर्कल किया, f का नंबर क्या होता है, कौन से प्लेस पे आता है 6th प्लेस पे आता है, तो उसका नंबर क्या होगा आपका 6 होगा। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज BMO EOQ MQS, इन सीरीज के नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। इसके बाद क्या होगा ये देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे BMO EOQ HQS इन सब में क्या डिफरेंस है, कौन सा रिलेशन है, ये पैटर्न कौन सा फॉलो करेगी, ये डिस्कस करना है हमें। तो देखिए BMO ऐसे पैटर्न में अरेंज करते हैं हम इनको, BMO EOQ HQS। अब इसमें देखिए रिलेशन कौन सा हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए बी और ई में क्या रिलेशन है, बी और ई में क्या रिलेशन है, बी के बाद क्या था सी डी, डी के बाद क्या था ई, यानी कि दो अल्फाबेट्स मिसिंग है। ऐसे ई और एच में क्या डिफरेंस रिलेशन है, एक बार देखते हैं। अगर सेम पैटर्न फॉलो हो तो यही पे क्या होगा सेम पैटर्न फॉलो होगा। ई के बाद क्या था एफ, फिर जी और नेक्स्ट क्या एच होता है, यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है +2 आ रहा है, यानी कि बी के बाद सी और डी मिसिंग है तो ई आ रहा है, ई के बाद क्या है एफ और जी मिसिंग है तो क्या आ रहा है एच आ रहा है, यानी कि एच के बाद क्या होगा आई और जे मिसिंग होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा की आएगा। फर्स्ट लेटर तो हमें के मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं एम ओ क्यू, एम ओ क्यू में क्या रिलेशन है, एम के बाद क्या आता है एन, एन के बाद क्या आता है ओ, यानी कि एम के बाद एन मिसिंग है ओ है, ओ के बाद क्या आता है पी, पी के बाद क्या आता है क्यू, यानी कि एक नंबर मिसिंग होगा फिर उसके बाद वो नंबर
यानी कि क्यू के बाद क्या आएगा आर, आर के बाद क्या था एस, यानी कि दो अल्फाबेट्स मिल गए हमें के और एस। नेक्स्ट एक बार और देखते हैं ओ क्यू एस में क्या रिलेशन है, ओ पी क्यू क्यू आर एस एस टी यू, यानी कि क्या एक अल्फाबेट मिसिंग है, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा आपका यू। कौन सा टर्म निकल के आया हमारा के एस यू, तो इसके जस्ट इस सीरीज के जस्ट नेक्स्ट बाद कौन सा टर्म आएगा आपका के एस यू। तो ये है आपका अल्फाबेट सीरीज। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड। कंप्लीट द सीरीज पी एम टी क्यू ओ एस एन क्यू आर। अब देखिए इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, सीरीज को पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। पहले क्या है पी एम टी, फिर क्या है आपके पास क्यू ओ एस, फिर क्या है हमारे पास एन क्यू आर। अब रिलेशन देखते हैं पी क्यू एन। अब देखिए पी और क्यू में तो रिलेशन पी के बाद क्यू आता है ना। अब क्यू और आर में तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। अब देखते हैं नीचे वाली सीरीज में क्या है एम ओ, एक अल्फाबेट मिसिंग है, यानी कि एम एन होता तो ओ आएगा, फिर ओ के बाद क्या है क्यू है, यानी कि ओ के बाद क्या आएगा पी मिसिंग है तो फिर क्यू है। तो ये सीरीज समझ आती है एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा हमारा एस होगा। तो बीच वाला नंबर तो बीच वाला अल्फाबेट तो मिल गया, मिडिल में क्या आएगा एस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं नीचे टी एस आर। अब देखिए क्या रिलेशन है टी एस, अगर एस टी होता तो हाँ जस्ट वन होता है, टी और एस में क्या है -1 हो रहा है, और एस और आर में देखिए तो यहाँ भी -1 हो रहा है ना, आर के बाद एस आता है। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा -1 होगा, तो क्या आएगा आर में से -1 होकर क्या आएगा क्यू, यानी कि एस और क्यू तो मिल गया। फर्स्ट को डिटरमाइन करते, फर्स्ट में क्या हो सकता है आपका, क्या था पी क्यू, पी के जस्ट बाद क्यू आता है, तो ये कर सकता है कि एन है, एन के जस्ट बाद क्या आएगा एम आएगा, तो पैटर्न क्या बनेगा आपका एम एस क्यू। तो ये है आपका अल्फाबेट सीरीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या होते हैं अ सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर्स फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड पैटर्न कम्स अंडर दिस सेक्शन। लेटर सीरीज में क्या होगा, स्मॉल लेटर्स जो होंगे आपके क्या होंगे एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसका डैश ए डैश बी ए डैश बी बी डैश ए बी डैश ए बी। इस सीरीज में आपको बताना कि जो मिसिंग प्लेस है, मिसिंग टर्म यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। चलिए देखते हैं क्या आ सकता है ए है, क्या यहाँ पे ए पुट करने पे क्या बनेगा ये ट्रिपल ए हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर देखिए उसके बाद तो क्या है बी है, यहाँ पे क्या अगर बी पुट करेंगे तो डबल ए बनेगा, दो बी एक साथ आ जाएगा, दो बी भी ए हो जाएगा, ए पुट करेंगे तो ए भी ए हो जाएगा। तो ये तो कोई पैटर्न नहीं लग रहा। तो यहाँ पे देखते हैं अगर मैं यहाँ पे बी डबल ए जो है ए और ए के साथ अगर मैं बी को पुट कर दूं तो क्या सीक्वेंस बनेगा बी ए। नेक्स्ट क्या हमारे पास बी ए है, अब सिंगल बी था, अगर यहाँ पे मैं एक और बी ऐड कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बी बी ए। और यहाँ पे देखो पैटर्न कैसे बन जाएगा, एक बी था पहले, अब क्या होंगे दो बी एक साथ होंगे, यहाँ पे क्या था दो बी थे दो ए थे एक साथ, अब यहाँ वाले पे क्या होगा एक ए होगा। नेक्स्ट एक बार देखते हैं फिर से बी बी। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या था एक बी था फिर दो बी था, अब यहाँ पे अगर बी ऐड करेंगे तीन बी तो हो जाएंगे बट एक भी नहीं रहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ए पुट के करके देखो तो क्या हो जाएगा ए बी भी हो जाएगा, पहले वन बी था फिर टू बी एक साथ आ गए, अब यहाँ पे अगर मैं बी पुट करूँ थ्री बी एक साथ आ जाएंगे है ना। तो ऐसे क्या करते हैं यहाँ पे ए पुट करते हैं ए बी बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए पहले दो बी एक साथ थे फिर एक ए आया, पहले दो ए एक साथ थे फिर एक ए आया, फिर यहाँ पे क्या है सिंगल ए आ गया, अब यहाँ पे क्या एक बार ए और पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा डबल ए आ जाएगा एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी और लास्ट टर्म हमारा ए बी। अब यहाँ पे देखिए अगर आप मैं यहाँ पे ए पुट करती हूँ तो अभी तो दो एक साथ आए थे फिर दोबारा ए आ जाएंगे, दो ए एक साथ आ जाएंगे, तो ये एक सीक्वेंस नहीं बनेगा आपका। यहाँ पे अगर मैं बी पुट कर सीक्वेंस करते हैं बी ए बी है ना। तो ये था आपका क्या है, ऐसे आपको लेटर सीरीज में क्या होता है लेटर्स को अरेंज करना होता है। आइए इस लेटर सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म ए ए बी डैश ए ए ए ट्रिपल ए डैश बी बी ए। अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हाँ बी बी ए डैश, इस कंडीशन में आप बताइए कौन सा लेटर यहाँ पे पुट करेंगे। सी आपके पास कुछ ऑप्शंस भी हैं बी ए ए या ए बी बी या फिर बी ए बी या फिर ए ए बी। अब देखते हैं इस सीरीज को कंप्लीट करते पहले। स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास ए ए बी,
फिर नेक्स्ट है डैश, फिर क्या ए एक साथ है, ट्रिपल ए एक साथ है। तो यहाँ पे अगर मैं ए पुट कर दूं 4 ए एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बी पुट कर दूं तो सीरीज कैसी बन जाएगी, 2 ए पहले थे तो 2 बी हो जाएंगे, तो ए बी भी बन जाएगा। आगे देखते हैं एक साथ 3 ए है ना, ए ट्रिपल ए एक साथ है और यहाँ पे क्या डबल बी। अगर मैं यहाँ पे एक और बी पुट कर दूं क्या होगा, ट्रिपल बी एक साथ बन जाएंगे है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी का सीरीज बन जाएगा। आगे देखते हैं एक सिंगल ए है हमारे पास है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में भी डबल ए थे, यहाँ पे भी अगर मैं एक और ए पुट कर दूं तो एक साथ हो जाएंगे। सीरीज क्या बनेगी हमारी, बी बी ए की। कोडिंग एंड डिकोडिंग, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था नंबर सीरीज के बारे में, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे, 2 टाइप के कोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा लेटर कोडिंग और एक होता है हमारा नंबर कोडिंग। तो पहले हम लेटर कोडिंग के बारे में देखते हैं कि लेटर कोडिंग क्या होता है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लेटर्स के बारे में कोडिंग करेंगे, लेटर्स की कोडिंग करेंगे, इसलिए इसका नाम है लेटर कोडिंग। और जहां पे हम नंबर्स की कोडिंग करेंगे, जहां पे हम नंबर्स की कोडिंग करेंगे वही क्या होगा, आपका नंबर कोडिंग होगा। लेटर कोडिंग में क्या होगा, बेसिकली कुछ लेटर्स होंगे आपके पास जिनका आपको कोड फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्या कोड है उनका, और फिर आपको उन्हीं उसी कोड के अकॉर्डिंग दूसरे लेटर्स को फिट करना है उसमें। तो आइए देखते हैं कि करके लेटर कोडिंग क्या है। In letter coding, real alphabets in a word are replaced by other alphabets in according to specific rule of code. Letter coding में बेसिकली क्या होगा आपके पास कि जो लेटर्स होंगे, कुछ अल्फाबेट्स गिवन होंगे आपके पास, उनका एक डिफरेंट कोड होगा। उस कोड को डिटेक्ट करके आपको क्या करना है, अदर अल्फाबेट्स की वैल्यूज, अदर अल्फाबेट का कोड बताना है कि उसका क्या होगा। या फिर ऐसा होता है कई बार कोड दिया होता है आपको, उससे अल्फाबेट्स बनाने होते हैं, कई बार अल्फाबेट्स दिया होता है, अल्फाबेट्स का कोड बताना होता है आपको। तो ये दोनों टाइप्स हम देखेंगे इसमें। तो बेसिकली लेटर कोडिंग में क्या करेंगे, एक कॉमन रूल जो है उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। इन अ सेटिंग कोड स्टूडेंट इज रिटन एज U T S T T and E। इससे क्या है, स्टूडेंट का कोड बनाया हुआ है ये कि स्टूडेंट को किससे कोड किया गया है, आपको U T S T T and E से कोड किया गया है। किसको, स्टूडेंट को। सो हाउ विल सोर्सेस यानी SOURCES बी रिटन इन दैट कोड। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कई बार क्या होगा, कोड का लेटर गिवन होगा आपके पास है ना, तो उस लेटर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, दूसरा लेटर बताना होगा। और सेम क्या होगा, कई बार क्या होगा, लेटर गिवन होगा आपके पास, उसका कोड निकालना बताया गया होगा आपको, इसी अकॉर्डिंग क्या करना होगा, दूसरे लेटर का भी कोड निकालना होगा आपको। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमारे पास लेटर का कोड है तो सेम ऐसे स्टूडेंट का कोड गिवन है आपके पास, और आपको क्या करना है, सोर्सेस का कोड बताना है क्या होगा। तो आइए गेस करते हैं पहले स्टूडेंट के कोड के अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए STUDENT स्टूडेंट है, इसका कोड क्या है, UTSDTNE। क्या रिलेशनशिप है दोनों में, कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं इसको, आइए देखते हैं। फर्स्ट लेटर जो है स्टूडेंट का थर्ड लेटर लिया गया है ना, और सेकंड लेटर जो है, सेकंड लेटर सेम है, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है। थर्ड लेटर देखिए स्टूडेंट का फर्स्ट लेटर को यहाँ पे थर्ड लेटर से कोड किया गया है, तो ये 3 लेटर तो आप डिटेक्ट कर चुके हैं। आगे देखते हैं, सेम यही पैटर्न चल रहा है। फिर डी आपका कॉमन है, दोनों जगह सेम है। फिर टी है, टी क्या है, स्टूडेंट का लास्ट लेटर लिया गया टी, और एन क्या है, सेम कॉमन है, दोनों का एन कॉमन, और ई क्या है, स्टूडेंट के लास्ट थर्ड लेटर से लिया गया। इसी पैटर्न पे आप क्या करेंगे, सोर्सेस का फाइंड आउट करेंगे। तो क्या कोड बनेगा इसका, सोर्सेस का थर्ड लेटर क्या है आपका यू, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका यू होगा, ओ आपका दोनों में सेम होगा तो यू ओ, और सोर्सेस का फर्स्ट लेटर एस है तो इसका भी क्या होगा एस ओ, तो क्या लेटर हो गया यू ओ एस, 3 लेटर तो मिल गए आपको। आगे क्या निकालते हैं, आर दोनों में देखो, स्टूडेंट में भी आर कॉमन था तो यहाँ भी आर कॉमन होगा, तो क्या बन गया यू ओ एस आर। आगे देखते हैं क्या बन रहा है। फिर सोर्सेस का लास्ट लेटर एस है तो इसका एस यहाँ ई वाला होगा, लास्ट थर्ड होगा, फिर ई दोनों का लास्ट सेकंड होगा, और यहाँ पे क्या है आपका सी क्या है, इसका लास्ट लेटर है, सी क्या है, सोर्सेस का थर्ड लास्ट थर्ड लेटर है तो इसका क्या होगा लास्ट लेटर होगा। तो इसका कोड क्या बन रहा है आपका यू ओ एस आर एस ई सी है ना। तो स्टूडेंट को जैसे इस कोड से स्टूडेंट का कोड अगर ये है तो सोर्सेस का कोड क्या होगा आपका ये होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लेटर्स की कोडिंग कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका।
If in a certain language Madras is coded as NBESPT, Madras को किससे कोड किया गया? NBESPT से कोड किया गया है. How is coded as Bombay in that language? इस लैंग्वेज में क्या है? मद्रास को ये मद्रास का ये कोड दिया गया है, तो वैसे क्या होगा? बॉम्बे का कोड क्या होगा उस लैंग्वेज में? आपको ये बताना है. कैसे बता सकते हैं आप? पहले तो देखिए मद्रास और इस कोड में क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है, पहले ये चेक करते हैं. आइए देखते हैं. अब ये जो मद्रास एम है, इसका फर्स्ट लेटर क्या एन है. एम के जस्ट बाद क्या आता है? एन आता है. आगे देखते हैं. एम मद्रास का ए के बाद क्या आता है आपका? बी आता है. हाँ यहाँ पे बी आ रहा है. मद्रास का थर्ड लेटर है डी. डी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है. आर के बाद क्या है? एस है. ए के बाद क्या है? बी है. एस के बाद क्या है? टी. अरे ये तो +1 होता जा रहा है. तो ये क्या होगा? मद्रास का जो आपका कोड है उसमें क्या हो रहा है? +1 ऐड होते जा रहा है. ऐसे बॉम्बे में भी होगा. अगर ये रिलेशनशिप यहाँ पे +1 का बैठ रहा है तो यहाँ पे +1 का ही होगा. तो बॉम्बे का कोड क्या होगा आपका? बॉम्बे. बी का क्या होगा? C O P M N B C A B Y Z. तो बॉम्बे का कोड क्या आ रहा है आपका? CPN CBZ. ऐसे हम क्या करते हैं? लेटर्स की कोडिंग करते हैं. एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लेटर कोडिंग से. ठीक है, आइए देखते हैं. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक्चर इज रिटन एज QHD SUQF. पिक्चर को इस कोड से लिखा गया है. तो हाउ वुड ब्राउजर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो ब्राउजर को कैसे लिखा जाएगा इस लैंग्वेज में? आइए देखते हैं एक बार. पिक्चर का कोड क्या है? ठीक, इसके नीचे लिख लेते हैं उसका कोड. रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है. तो पिक्चर का कोड क्या है आपका? QHD SUQF है आपका पिक्चर का कोड. आइए रिलेशनशिप देखते हैं क्या है. P का कोड Q है, तो P के जस्ट बाद क्या आता है? Q आता है. तो ये तो क्या है? +1 हो रहा है. आगे देखते हैं. I का कोड क्या दिया होगा? आपको H दिया हुआ है. H क्या हो रहा है? I में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? क्योंकि I से जस्ट पहले H आता है. तो यहाँ पे तो +1 -1 हो गया. थर्ड देखते हैं. C के बाद क्या दिया हुआ कोड उसका? D, यानी कि +1 हो रहा है. आगे देखते हैं. T और S का है, यानी कि -1 हो रहा है. T से जस्ट पहले S आता है, यानी कि TS -1 हो रहा है. तो यहाँ पे देखिए +1 -1 हो रहा है. आगे चेक कर लेते हैं. पूरा सीरीज के ऐसे ही चल रहा है. पूरा पैटर्न यही है आपका. अब U का कोड क्या देता है? V, यानी कि क्या हो रहा है? +1. R का कोड क्या दिया हुआ है? Q, यानी कि -1 हो रहा है. E का कोड क्या देता है? F, यानी कि +1 हो रहा है. तो ये क्या हो रहा है? +1 -1 +1 -1 तो ब्राउजर का भी सेम ऐसे ही होगा. B का कोड क्या होगा आपका? C. R का कोड क्या होगा आपका? Q. O का कोड क्या होगा आपका? P. W का कोड क्या होगा आपका? V. S का कोड क्या होगा आपका? T. E का कोड क्या होगा आपका? D. और ऐसे ही R का कोड क्या होगा आपका? S, यानी कि +1 -1 +1 -1 +1 -1. तो ब्राउजर का कोड क्या होगा आपका? CQPVTDS. ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? लेटर्स की कोडिंग कर सकते हैं. सबसे पहले बात वही आ गई जैसे नंबर सीरीज में था. आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है. यहाँ पे आपको कोड को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कोड है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है. +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, क्रॉस चल रहा है. आपको बस देखना है लेटर्स को कोड कैसे किया गया है ना. कोई ना कोई पैटर्न तो फॉलो हुआ होगा. उस पैटर्न को ही गैस करना है आपको. उस पैटर्न को ही ऑब्जर्व करना है आपको. उसी बेस पे क्या करना है? वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना है आपको. If honey is coded as JQPGA, which coded as BCTIGVU. अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है. क्या चेंज हो गया है? पहले आपके पास क्या था? लेटर गिवन था, लेटर्स गिवन थे. आपको उसका कोड गिवन था. उस कोड के अकॉर्डिंग क्या करना था? उस लेटर का कोड बताना था. तो किसी अदर लेटर का कोड बताना था. अब यहाँ पे गेम क्या पलट गया है आपका? आपको क्या करना है कि हनी का कोड दिया हुआ है आपके पास और आपको क्या बताना है कि ये जो कोड है, कोड पहले से गिवन है आपके पास, उससे वर्ड कौन सा बनेगा, कौन से लेटर्स का कोड है वो, है ना. अब ये आपको बताना. आइए कैसे देखेंगे हम, देखते हैं. पहले हनी का कोड ये है. कैसे है कोड? कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा पैटर्न है, ये चेक करते हैं. आइए देखते हैं. JQPGA पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है ये देखते हैं एक बार. H और J के बीच में क्या डिफरेंस है? HIJ, यानी कि एक नंबर मिसिंग है, यानी कि +2 हो रहा है ना आपका. एक नंबर के बाद एक नंबर का गैप है, उसके बाद जस्ट बाद वाला नंबर है, यानी कि H के बाद क्या है? J. बीच में I है आपका. O के बाद क्या है हमारा? OP. P के जस्ट बाद क्या आएगा आपका? Q, यानी कि JQ. मैच हो रहा है पैटर्न. +2 का पैटर्न चल रहा है हमारा. N के बाद क्या आएगा?
जी, जी आ रहा है हमारा, y के बाद क्या आएगा z, z के बाद क्या आएगा a, यानी कि पैटर्न कोड क्या है इसका a, तो इसका कोड क्या बन रहा है हमारा +2 तो हनी का कोड क्या है JQPGA है। आप कोड गिवन है कौन सा VCTIGVU है। आप इसका नंबर बना सकते हैं। अगर +2 कोड हो रहा है तो कोड का नंबर क्या होगा आपका -2 होगा, तो -2 करते जाइए। V-2 करेंगे T आएगा, T-2 करेंगे A आएगा, T-2 करेंगे R आएगा, I-2 करेंगे G आएगा, G-2 करेंगे E आएगा, V-2 करेंगे T आएगा। ऐसे लास्ट कोड क्या है हमारा U, तो U-2 करेंगे तो आपका आएगा S। तो पैटर्न का कोड, इस कोड से कौन सा वर्ड बन रहा है आपका टारगेट्स बन रहा है, तो टारगेट्स का कोड आपका ये है। इस कोड से वर्ड बना हमारा टारगेट्स। लेटर्स कोडिंग में क्या होगा ना आपके पास नंबर्स की कोडिंग होगी और क्या होगा लेटर्स का कोड क्या होगा, या तो कोड से लेटर बनाना होगा या फिर लेटर से कोड बनाना होगा। तो सेम ये दो चीजें चलती रहेंगी आपकी। तो अभी हमने क्या किया था, पहले क्या किया था हमने कि लेटर्स का कोड दिया था, फिर सेम उसी के अकॉर्डिंग दूसरे लेटर्स से आपका दूसरे लेटर्स का कोड बताना था। अभी हमने क्या किया, दूसरा टाइप किया इसका क्या कि अभी हमारे पास क्या था, हाँ सेम था, लेटर्स का कोड गिवन था और हमें क्या करना था कोड गिवन है, कोड से आपको लेटर बनाना था। बेसिकली यही दो टाइप्स होते हैं आपका लेटर्स कोडिंग के। अब है हमारा नेक्स्ट नंबर कोडिंग्स। नंबर कोडिंग्स क्या होती है हमारी, बेसिकली इसमें भी दो तरह के होते हैं। कई बार क्या होगा आपके पास लेटर्स का नंबर गिवन होगा, है ना, नंबर गिवन होगा, तो ऐसे आपको दूसरे लेटर्स का क्या नंबर होगा ये बताना होगा, या फिर नंबर्स गिवन होंगे, नंबर्स का लेटर गिवन होगा, 3 नंबर्स का ये लेटर है तो आपको बताना कि लीड लेटर का क्या नंबर होगा। तो ये होता है आपका इसमें नंबर कोडिंग में। आइए देखते हैं, पहले हम करेंगे जब लेटर्स का कोड गिवन होगा तो उस कंडीशन में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब राम है, राम का कोड क्या है आपका, अब जैसे पहले तो आप ये चीज देखिए, A का जैसे 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, C क्या होता है, X का आपका क्या होता है 24 होता है, Y का 25 होता है, Z का 26 होता है। इन लेटर्स के कोड को आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होगी तब आप इजीली क्या कर सकते हो, नंबर्स की कोडिंग कर सकते हैं। राम का कोड है हमारे पास R का कोड क्या होता है 18, A का कोड क्या होता है 1, M का कोड क्या होता है हमारा 13। तो राम का कोड क्या बन रहा है 18, 1, 13। ऐसे ही आपको क्या करेगा, किसी और लेटर्स का कोड बताना होगा। आइए देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड रिपल RIPPLE is coded as 613382। रिपल का कोड क्या है आपका 613382 है। ऐसे ही लाइफ इज रिटन एज 8192। लाइफ का कोड क्या हमारा 8192 है। सो हाउ इज पिलर रिटन इन दिस कोड, आपको क्या पता है पिलर को कैसे कोड, इस कोड में क्या लिख सकते हैं आप। पहले देखते हैं नंबर्स की कोडिंग क्या है। कई बार देखिए इसमें क्या होता है आपके पास रिपल का कोड है, लाइफ का कोड है, दोनों के कोड्स कई बार क्या होता है नंबर सेम नहीं होता। A का कोड 1 है तो 1 ही नहीं होगा आपका, D का कोड 4 है तो 4 ही नहीं होगा। कई बार क्या होगा, ये दोनों लेटर्स का कोड दिया हुआ है ना आपको, तो इस कोड को आपको देखना है। R अगर इसमें 8 गिवन है, R का कोड 8 है और कोई और लेटर का कोड आपके पास गिवन है, उसमें भी R का कोड अगर 8 है तो दोनों जगह 8 है, तो थर्ड जो लेटर जो आपको वर्ड दिया होगा, जो भी वर्ड होगा उसका अगर कोड बताना होगा आपको तो वो भी 8 ही लिखेंगे आप। तो उसको आपको उस क्वेश्चन के पैटर्न पे चलना है, ना कि लेटर्स का कोड अगर 1 है तो 1 होगा। ये लेटर्स का कोड ये तब होता है, कई बार किसी क्वेश्चंस में आ जाता है ना कि R का अगर 18 है तो 18 ही है, यहाँ भी क्वेश्चन में 18 है तो आपको पहले से पता तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको सारे लेटर्स को देखने की जरूरत नहीं है। अगर ABCD अल्फाबेट्स वाला कोड फॉलो हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखिए क्या था आपके पास रिपल एंड लाइफ, दोनों में कोड क्या है, दोनों का अल्फाबेट्स का कोड मैच करते हैं, अब पिलर का कोड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे रिपल में P का कोड क्या है 3 है, तो यहाँ पे भी P का कोड क्या होगा 3 होगा। P के बाद क्या I, लाइफ में I का कोड क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे पिलर में क्या होगा I का कोड क्या होगा 1 होगा, यानी कि P1। ऐसे L का कोड क्या है लाइफ में L का कोड है आपका 8, L का कोड 8 है, तो यहाँ पे पिलर में डबल L, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल 8, यानी कि 3188। अब देखिए रिपल और लाइफ दोनों में E का कोड क्या है आपके पास 2 है, तो पिलर में E का कोड क्या होगा 2 होगा, और R का कोड क्या है 6 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा R का कोड 6 होगा। तो ये क्या हुआ पिलर का कोड आपका क्या बन गया 318826। ऐसे आप इन कोड्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका नंबर कोडिंग।
जियोलॉजी का भी जी क्या होगा आपका 9 होगा। ज्योग्राफी में ई का कोड क्या है 1 है, तो यहाँ पे जियोलॉजी में भी क्या होगा जी का कोड क्या होगा, ई का कोड क्या होगा 1 होगा। ज्योग्राफी और ग्लोसरी दोनों में ओ का कोड क्या है 5 है, जियोलॉजी में भी ओ का कोड क्या होगा आपका 5 होगा। एल का कोड क्या है इसमें देखते हैं, एल का कोड 7 है, तो यहाँ पे एल का कोड 7 होगा, ओ का कोड 5 है तो ओ का कोड 5 होगा। जी का कोड 9 है तो जी का कोड 9 ही होगा। वाई का कोड क्या है 2 है, तो वाई का कोड क्या होगा 2 होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कोड है आपका जियोलॉजी का 9157592 इन अ सर्टेन कोड नंबर 18462 इज रिटन एज, इस कोड का लेटर क्या है आपका BETKO है एंड 7935 इज रिटन एज RAHO। अब देखिए BETKO का कोड आपका ये है, सो RAHO का कोड क्या है आपके पास, ये भी गिवन है। आपको कोड किसका बताना है, आपको इस कोड का क्या बताना है, अल्फाबेट बताना है कि कौन सा लेटर होगा इस कोड का। कोड क्या है मेरे पास 4843857, 43857 का आपको क्या बताना है, लेटर बताना है, कौन सा लेटर होगा उसका। आइए देखते हैं, दोनों के कोड देख लेते हैं पहले तो कि BETKO और RAHO का कोड क्या है हमारे पास। अब दोनों के लेटर, दोनों के नंबर्स को देखते हैं, इन कोड्स को आप एक बार देखिए, उसी पैटर्न में क्या करेंगे, इस नंबर का आप इस कोड का क्या बताएंगे, आप लेटर बताएंगे। आइए देखते हैं 4 का लेटर क्या है, 4 किसका लेटर है, 4 आपका क्या है टी का है, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका टी होगा। 3 का लेटर क्या होगा एच है, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या है टी देन एच। 8 आपका किसका लेटर है ई का है, यानी कि टी एच ई आ गया आपके पास। नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा 5 किसका है, 5 आपका यू का है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा यू, टी एच ई यू हो गया आपका। नेक्स्ट 7 किसका है आपका आर का, यानी कि टी एच ई यू आर। तो बेसिकली नंबर कोडिंग और लेटर्स कोडिंग में हम यही करते हैं। नंबर कोडिंग में हम क्या करते हैं, नंबर्स वाली कोडिंग, नंबर्स गिवन होते हैं आपके को एज अ कोड नंबर गिवन होता है, आपको क्या करना होता है उससे लेटर बनाना होता है। और लेटर कोडिंग में क्या होता है आपके पास लेटर्स अल्फाबेट्स का ही कोई कोड गिवन होता है, अल्फाबेट्स को ही किसी और अल्फाबेट से रिप्लेस किया होता है, उसमें क्या करता है उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग किसी अदर अल्फाबेट का कोड होता है। इसमें लास्ट टॉपिक है एक हमारा ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में क्या करते हैं आप, ऑड मैन आउट में क्या होता है आपके पास कुछ ग्रुप्स में नंबर्स गिवन होते हैं, कोई भी आपके पास कोई 4-5 नंबर्स गिवन है, कोई 4-5 वर्ड्स गिवन है, उसमें क्या ऑड फाइंड आउट करना होता है आपको। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके पास है पोटैटो, टोमेटो, अनियन, एप्पल। अब यहाँ पे देखिए आप पोटैटो, टोमेटो, अनियन, ये तो क्या है आपके वेजिटेबल्स, वेजिस में आ जाएंगे, और एप्पल क्या आपका फ्रूट्स में आएगा, यानी कि एप्पल क्या है ऑड है। यहाँ वेजिटेबल्स का ग्रुप में क्या है एप्पल है, एप्पल क्या है ऑड है, एप्पल ऑड है, तो ये ऑड मैन आउट सीरीज में आप क्या करेंगे ऑड को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे एक और ऑप्शन देख लेते हैं आप, आपके पास क्या कैट, डॉग, लायन और आपके पास है पिजन। अब यहाँ पर देखिए कैट, डॉग, लायन ये तो सारे क्या एनिमल्स हैं आपके। पिजन क्या होगा, एक बर्ड है आपका, तो ये क्या होगा ऑड है, इसमें इस सीरीज में नहीं है, अब ये एग्जिस्ट हो रहा, तो ये ऑड है, तो आप क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑड मैन आउट में क्या होता है ऑड चीज को, ऑड पैटर्न को, ऑड वर्ड को आपको क्या करना है तो चूज करना। तो आपके पास क्या होगा ग्रुप में आपके पास कुछ नंबर्स या कुछ वर्ड्स ऐसे गिवन होंगे जिनका ग्रुप तो बन रहा है, बट उसमें एक ऐसा वर्ड होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो उस ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपको क्या करना है तो ऑड मैन आउट पे उस नंबर को या फिर उस वर्ड को क्या करना है तो चूज करना होता है, उसको हटाना, उस वर्ड को चूज करना होता है, जिससे क्या हो ऑड वो सीरीज जो कंप्लीट हो और क्या ऑड नंबर को, ऑड वर्ड को आप फाइंड आउट करिए। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम 3, 5, 7, 12, 13, 17, 19। अब इसमें आपको बताना ऑड क्या है। आप इसमें पहले सीरीज को देखते हैं, सीरीज क्या है आपकी 3, 5 गैप क्या है +2 गैप, 7 +2, फिर 7 के बाद 12 क्या है आपके पास +5 का गैप हो गया, 12 के बाद क्या है 13 +1, फिर 13 के बाद क्या होगा 17 +4, फिर 17 के बाद क्या होगा 19 +3। अब ये देखिए इतने सारे ऑड नंबर्स, मतलब और इतने सारे डिफरेंट नंबर्स आ गए आपके पास। अब ये सीरीज तो फॉलो नहीं, बट एक चीज आप ये देख सकते हैं इसमें, इस सीरीज में और क्या है, और कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स क्या है आपके पास 3, 5, 7, 12, 13, 17, 19। अब यहाँ पे देखिए 12 और 13 सारे नंबर्स तो क्या है प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं हमें, है ना, सारे नंबर्स तो प्राइम है, बट 12 क्या है यहाँ पे इवन नंबर आ गया, यही क्या है ऑड है। इस सीरीज को में ऑड क्या निकल रहा है हमारा 12, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं ऑड नंबर्स को, ऑड थिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका 7, 9, 13, 17, 19। अब इसमें बताइए इस सीरीज में और आपको फाइंड आउट करना, और क्या है आपके पास ऑप्शंस क्या है आपके पास 7, 9, 19 एंड 13। और क्या है ये देखते हैं 7, 9
19 एंड 13 क्या हो सकता है इसमें? अब यहाँ पे देखिए 7 9 है आपके पास, फिर क्या है आपके पास 13 है, 17 है, 19 सारे तो प्राइम नंबर्स है, बट ये 9 क्या है? ऑड नंबर है यहाँ पे। तो प्राइम नंबर्स के सेट में से आप ऑड नंबर को सिलेक्ट करेंगे। यही क्या है आपका ऑड थिंग है इसमें। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 9, जो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। बेसिकली यही था आपका ऑड वन आउट सीरीज में। जैसे कि हमें क्या किया स्टार्टिंग से नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, है ना, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया हमने।